इस जगह तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखे थे फ्रिक्शन से रिलेटेड, और इसको किया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरीके से लगता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रिक्शन का सेक्शन ए और बी भी डिस्कस करना है। बाद में अब डिस्कस कर लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है उसको समझते हैं। देखो, जब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम नहीं लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज मैक्सिमम लगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बीच में लगता है, रेंज में लगता है, इसके बीच में कोई सा भी वैल्यू लग सकता है और वो अपने वैल्यू को एडजस्ट कर सकता है, वो अपने डायरेक्शन को भी एडजस्ट कर सकता है। तो पहला चीज़ ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एडजस्ट देयर वैल्यूज। दूसरा, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन change their direction of friction according to the need। ये चीज़, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इतना हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कोई सा भी वैल्यू वो अचीव कर सकता है, अटेन कर सकता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन वो अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। ठीक है, और कुछ इस तरीके से लगेगा, इसका डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से होगा ताकि ये जस्ट रिलेटिव मोशन को खत्म कर दे, अपोज कर दे, है ना, रिलेटिव मोशन को बंद कर दे। तो इट्स magnitude and direction will adjust in such a way that the relative motion does not occur। ठीक है, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो बहुत ही कोशिश करेगा, हर हाल में कोशिश करेगा। तो अब इस पे क्वेश्चंस कैसे करेंगे समझते हैं। पहले है कि लेट से मेरे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है और लेट से इसका जो फ्रिक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो दे रखा है 0.2 और म्यू के का वैल्यू दे रखा है 0.15 और 10 kg का ब्लॉक है और इस जगह पे फोर्स को बढ़ाया गया। किस तरीके से बढ़ाया गया है? 5t से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और t इज टाइम एंड 5 इज कांस्टेंट। तो इस पे लगने वाला जो फोर्स है कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है, क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल जस्ट स्टार्ट द मोशन। डन सर। बिल्कुल इजी है। दूसरा पूछा गया कि फाइंड द एक्सलरेशन एट दिस इंस्टेंट। हो गया होगा तुम लोगों से। तो यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स है, हमारा फोर्स वेरिएबल है और आगे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा चेंज हो सकता है, पीछे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी चेंज हो सकता है। तो अभी क्योंकि ये रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन वो अपने हिसाब से वैल्यू को एडजस्ट करेगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू बढ़ाते जाएगा ताकि इस पे नेट फोर्स रहेगा 0। तो मैं पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ।
दैट विल बी म्यू एन, वो कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। और कैपिटल एफ जो है वो टाइम के साथ कुछ इस तरीके से लग रहा है, और जिस समय ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा उस समय जस्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 20 जैसे करा मैंने, तो इधर से टाइम निकल के आ गया 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद ये चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अब क्योंकि चलना स्टार्ट कर दिया है, जस्ट स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, इस पे फोर्स तो उतना ही लगेगा। इसी इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूंगा t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, इस पे तो 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, लेकिन क्योंकि ये जस्ट मूव करना स्टार्ट कर दिया तो इस पे पीछे की डायरेक्शन में अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, काइनेटिक हमेशा मैक्सिमम ही लगता है, तो म्यू के एन हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। यस तो सर। यहाँ पे ये बताना था कि जो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन भी बढ़ सकता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं कि मेरे पास एक ब्लॉक है, ये इस तरीके से एक ब्लॉक रखा गया है, और ये 10 kg का ब्लॉक है, और इसमें म्यू का वैल्यू दे रखा है डेट इज 0.3, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो पहला बोला गया अगर फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 20 न्यूटन देन फाइंड नॉर्मल, और दूसरा बोला गया अगर F इज इक्वल टू 50 न्यूटन लग रहा है देन फाइंड नॉर्मल। दो केस इस जगह पे दिए गए। तो जब फर्स्ट केस की बात करूंगा मैं सॉरी, जब मैं फर्स्ट केस की बात करूंगा तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो आगे की डायरेक्शन में ऐसा लग रहा है विच इज ऑफ 20 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी तो क्या है कि मैं म्यू दिया हूं, इसका मतलब म्यू एस और म्यू के क्या है, सेम है, तो इस पे लगेगा फ्रिक्शन। और म्यू सॉरी फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मैं निकाल लेता हूं कि इसका कितना होगा, डेट विल बी म्यू इंटू एन, और वो कितना हो जाएगा, शॉर्ट ट्रिक बताया था 10 इंटू 3 कर लेंगे, दैट इज 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम इतना लग सकता है, लेकिन क्या इतना लगाएगा क्या? नहीं, वो उतना ही लगाएगा ताकि ये जस्ट रुक जाए। तो इधर लग रहा है 20 न्यूटन, इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन 20। स्टैटिक वाला, और वो भी 20 लगाएगा। तो नॉर्मल यहाँ पे कितना लगेगा? वो तो नॉर्मल लगाएगा ही नहीं। क्या वॉल को नॉर्मल लगाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं, नॉर्मल इधर कितना हो जाएगा 0। तो फर्स्ट केस 0। के लिए नॉर्मल हो जाएगा 0। सेकेंड केस, ऐसा मत समझना कि वॉल पहले पुश करेगा फिर फ्रिक्शन आएगा, नहीं, या फिर पूरा का पूरा नॉर्मल ही आ जाएगा। अगर सोचो थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल एयर काइंड ऑफ गैप है, लग तो रहा है कि चिपक के है लेकिन वो चिपक के है नहीं, बीच में थोड़ा सा गैप है, और वो नॉर्मल तभी आएगा जब वो इसके ऊपर लीन होगा और इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तब एक्शन रिएक्शन पेयर आएगा। उससे पहले फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा, ठीक है? तो पहले फ्रिक्शन ओवरकम करेगा, उसके बाद ही नॉर्मल आएगा। अब सेकेंड केस में क्या हुआ, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, F इज इक्वल टू 50 कर दिया गया। अगर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, इस बार इस डायरेक्शन में आएगा 50, और इस डायरेक्शन में आएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन अभी अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा देगा 30, लेकिन देख रहा है कि अब वो इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं लगा सकता है, तो अब आएगा नॉर्मल, बोलेगा कोई बात नहीं रुको मैं इसको रोकता हूँ। और नॉर्मल क्या करेगा, इतना नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि वॉल है, हम लोग हमेशा वॉल को रिजिड मानते हैं कि वो टूट ही नहीं सकता। ऐसा नहीं कि एक घुसा मारा और धम, ऐसा हम लोग एज्यूम नहीं करेंगे। वॉल का मतलब वॉल है बिल्कुल मजबूत। और तो नॉर्मल इधर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन, ताकि ये बिल्कुल हाँ इसको रोक सके। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे।
अगर इसमें फोर्स वेरिएबल दे दिया जाए टाइम का फंक्शन में तो भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ सर। हाँ, और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि 2 ब्लॉक दे दिया जाएगा, एक ब्लॉक और ये एक ब्लॉक, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में है 0.2 और इन दोनों के बीच में है 0.3। ये 5 kg का मास है और ये 10 kg का मास है। और इधर से फोर्स लगाया जा रहा है F। तो पहला फोर्स लगा F इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन। दूसरा फोर्स लगा F इज इक्वल्स टू लेट्स से 60 न्यूटन। तो दोनों केस में इन दोनों के बीच में नॉर्मल कितना होगा ये बताना है, N1 एंड N2। काफ़ी आसान क्वेश्चन, अगर तुम्हें एक बार अच्छे से मैं कॉन्सेप्ट समझा दिया हूँ और तुम्हें समझ में आ गया है तो काफ़ी आसानी से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो देखो, पहले मैं ऐसा कर लेता हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है वो निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 और इसको 2 मान लो। तो F1 मैक्स जो लग सकता है म्यू इंटू एन लगेगा, इसके बीच का नॉर्मल। तो ये 5 इंटू 2 कर लेता हूँ, डेट इज 10 न्यूटन। और F2 कितना हो जाएगा, डेट विल बी म्यू 2 इंटू N2 जो भी है N2 ही 30। है, विच इज 3 इंटू 10 30 न्यूटन। तो ये दोनों फ्रिक्शन आ गया। अब पहले केस के लिए बोला गया 30 न्यूटन और दूसरे केस के लिए 60 न्यूटन। तो ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, थोड़ा सा गैप दे दो ताकि तुम्हें फील आए, समझ में आए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। तो तुमने पहले लगाया 30 न्यूटन फोर्स, F इज इक्वल टू 30 न्यूटन। तो इस जगह पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो 10 लग सकता है। तो 10 लग सकता है तो वो पूरा का पूरा ताकत लगा देगा 10 लगा करके, है ना। तो ये F1 कितना लगेगा, 10। तो अब ये मूव कर जाएगा और मूव कर जाएगा तो इसके ऊपर लीन करेगा, और लीन करेगा तो ये इसको एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएगा। उसके बाद टोटल जो फोर्स लगा सकता है कितना लगा सकता है फ्रिक्शन, इस डायरेक्शन में टोटल जो लगाया जा सकता है वो 30 प्लस ऑफ 10 लगाया जा सकता है, डेट इज 40 लगाया जा सकता है। क्या 40 है क्या यहाँ पे, नहीं। 40 अगर नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा सिस्टम मूव तो नहीं कर सकता। पहले हमें यही चेक करना है कि ये एक्सोलेट करेगा कि नहीं, मूव करेगा कि नहीं, नहीं कर सकता है क्योंकि 30 लग रहा है और मैक्सिमम ये 40 लगा सकता है। तो ये ब्लॉक इस जगह पे आएगा, इस पे लगेगा 30 न्यूटन का फोर्स, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग जाएगा, म्यूट कर लो सभी को ही, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग जाएगा N1 क्योंकि नेट फोर्स 0 है। तो रिमेनिंग कितना बचा, 30 माइनस 10 विच इज 20। 20। तो 20 न्यूटन ला जाएगा। और दूसरे वाले ब्लॉक पे ये 5 था और ये था 10, इस पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा N1। और फ्रिक्शन पूरा का पूरा ओवरकम कर पा रहा है कि नहीं पहले उसे देखेंगे। तो F2 जो है वो कितना लग सकता है, 30 लग सकता 30। है ना। और N1 है कितना, 20। तो फ्रिक्शन बोलेगा ठीक है मैं 20 लगाता हूँ, ज़्यादा क्यों लगाऊंगा, 20 लगा करके छोड़ देगा वो। और ये जब इसके साथ टच ही नहीं कर रहा है तो इस तरफ से नॉर्मल होगा, वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। और सेकंड केस है हमारा 60। तो अगर 60 लगाया तुमने फोर्स, तो इस पे लगा 60, फ्रिक्शन लगा 10, तो नॉर्मल को लगना पड़ेगा 50। 50। और इस पे नॉर्मल लगाएगा 50। और पूरा सिस्टम मैंने चेक कर लिया कि मूव करेगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 लग सकता है, तुमने 60 लगाया तो मूव करेगा, इसका मतलब वॉल है इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा तभी नेट फोर्स 0 हो पाएगा। तो ये F2 जो लग जाएगा वो मैक्सिमम लग जाएगा, और N2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 माइनस ऑफ 30, 20। 20 न्यूटन। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि ये एक ब्लॉक है और ये एक ब्लॉक है। ये 10 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, और इन दोनों को मैंने एक रस्सी से बांध दिया है। समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को। और इस तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है F इज इक्वल्स टू 80 न्यूटन, और इस तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है F इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन। और इस जगह पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है इट इज 0.4, और इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है 0.5, 0.6 कर लेते हैं। तो पूछा गया कि इन दोनों ब्लॉक ए और ब्लॉक बी में फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो पहले मैं करके बताऊंगा, उसके बाद फिर तुम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। देखो कैसे करना है। तो मुझे क्या निकालना है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन पहले कितना लगेगा, तो उसे पहले मैं निकाल लेता हूँ। एफ ए जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकता है वो कितना लगा सकता है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से 40 दे दिया हमने। और बी मैक्सिमम कितना लग सकता है, 30। 30 न्यूटन, ये मैक्सिमम लगा सकता है। अब मुझे ये चेक करना है कि सिस्टम मूव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पहला काम हमारा ये है। दूसरा काम क्या है, चेक करना कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं करेगा। अगर इस पूरे को मैं ऐसे ले लूँ, इस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 40। अगर पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करता है तो दोनों जगह पे फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा तो कितना लगेगा, क्योंकि हमने अज्यूम करा मूव कर रहा है, तो 40 + 30 70 हो जाएगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स तो काफ़ी बड़ा है इस 40 से। इसका मतलब एक्सलेशन 0, रेस्ट पे रहेगा सिस्टम। हमने ये चेक कर लिया। अब हमारा रियल काम स्टार्ट होता है इस जगह से। केस 1, ये केस 1 में एज्यूम करूंगा कि जो फ्रिक्शन है ए वाले पे सबसे मैक्सिमम लग रहा है। ठीक है, समझना अच्छे से। तो ए ब्लॉक पे सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा था, 120 न्यूटन। और पहले आएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन आके क्या करेगा, उसको पूरा ताकत लगा के रोकने की कोशिश करेगा। तो ये रोकने की कोशिश करेगा लेकिन रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो वो 40 हो सकता है। 40। 40 लग गया। और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो कौन एडजस्ट कर लेगा, टेंशन। टेंशन कितना लगना चाहिए फिर, माइनस करो। 80। 80, 80 लग रहा 80। है, 80 लग जाना 80। चाहिए। अब मैंने वापस से अब इसके लिए बनाया है, बी ब्लॉक के लिए डायग्राम बनाया। बी ब्लॉक पे बोला कि ठीक है, तो टेंशन इस डायरेक्शन में 80 लगेगा, ये तो डिफाइंड है, और इस डायरेक्शन में फोर्स जो लगेगा वो भी 80 लगेगा, वो भी डिफाइंड है। तो इस लोकेशन पे फोर्स फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए, 0। इस हिसाब से देखा जाए तो 0। और फिर मैं कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है, 0 फ्रिक्शन लग सकता है क्या, हाँ लग सकता है, इसमें तो कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब केस 2 एज्यूम करेंगे। केस 2, फर्स्ट केस से ही आंसर आ गया है, लेकिन अगर सोचो कि केस 2 पहले मैंने किया होता तो क्या होता। इस बार मैंने क्या एज्यूम करा कि बी पे मैक्सिमम लग रहा है, बी इज हैविंग मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। बी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये एफ तो 80 लगेगा ही लगेगा, ये तो डिफाइंड है। और इस पे मैक्सिमम लगना है, तो मैक्सिमम कितना लग सकता है, 30। और इसको बैलेंस करना है, तो अब बाकी बोलेगा टेंशन, मैं बैलेंस कर देता हूँ। 50। तो 50 आ गया, ठीक है। अब इस ब्लॉक का डायग्राम बना लेता हूँ, ए ब्लॉक का। इस पे ये चीज डिफाइंड है कि फोर्स तो 120 लगेगा, और टेंशन जो इस डायरेक्शन में लगेगा वो 50 लगेगा, ये भी डिफाइंड है। तो ए ब्लॉक को अगर रेस्ट पे रहना है, ए ब्लॉक को रेस्ट पे रहना है, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कितना लगना चाहिए, 70। 70, है ना। क्या 70 प्रोवाइड कर सकता है क्या, नहीं। ए का मैक्सिमम वैल्यू तो 40 ही हो सकता है।
और यहाँ पे रिक्वायर्ड है 70। इसका मतलब केस 2 इज फॉल्स, नॉट वैलिड, है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। फ्रिक्शन ए नहीं हो सकता है 70, क्योंकि फ्रिक्शन ए का मैक्सिमम वैल्यू तो 40 हो सकता है। तो हमारा केस 1 क्या हो गया, करेक्ट। तो मुझे फ्रिक्शन पता चल गया कि एफ ए 40 होना चाहिए और एफ बी कितना होना चाहिए, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम लोग को भी एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है। समझ लिया है सभी कोई? हाँ सर। चलो। सर हर सम में दोनों केस से करना होगा। हाँ, एक केस में ही आंसर आ गया तो अच्छी बात है, यू आर द लकी वन। और अगर नहीं आया तो तुम्हें दूसरा केस तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर वापस बताओ ना, वो फोर्स बैलेंस क्यों करते दूसरे ब्लॉक पे? मतलब नहीं समझा। पहले तो हमने ये चेक सर कर लिया कि मतलब नेट फोर्स 0 है या नहीं है, बराबर। हाँ सर। पहले सर हमने क्या वही मतलब वो जीरो क्यों करते? अगर वो मूव करता मतलब तो। ये तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे है ना, पूरा सिस्टम किस में है, रेस्ट पे है। इसीलिए तो मैंने पहले ही यहाँ पे चेक करा कि सिस्टम मूव नहीं कर सकता है। डेट मीन्स दिस ब्लॉक मस्ट बी एट रेस्ट एंड दिस ब्लॉक मस्ट बी एट रेस्ट। रेस्ट पे है तो 0 करना पड़ेगा ना नेट फोर्स, हाँ सर। है ना। और इस पे भी 0 करना पड़ेगा नेट फोर्स, इसीलिए हमेशा 0 कर रहे हैं नेट फोर्स। क्लियर है क्या आप? हाँ सर। चलो, अब इस पे फोर्स लगाया मैंने, एफ इज इक्वल टू 120 न्यूटन। और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है। इस पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है इट इज 0.3, और इस पे म्यू का वैल्यू दिया गया है 0.5। और ये 10 kg का ब्लॉक है और ये भी 10 kg का ब्लॉक है। सॉल्व करो, फाइंड फ्रिक्शन। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा। एफ ए का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 30 न्यूटन और एफ पी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 50 न्यूटन। क्या सिस्टम मूव कर सकता है क्या? नहीं, इस डायरेक्शन में नेट 20 है और फ्रिक्शन जो लग सकता है वो 50 प्लस 30 लगेगा, तो काफ़ी ज़्यादा है, मूव तो नहीं करने देगा सिस्टम को। तो केस 1 एज्यूम करेंगे सबसे पहले। केस 1 में मैंने माना कि ए पे मैक्सिमम लग रहा है। अगर ए पे मैक्सिमम लग रहा है तो इस पे आगे की डायरेक्शन में 120 न्यूटन लगेगा और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन मैक्सिमम लगा देगा। और मैक्सिमम कितना लगेगा 30, तो बाकी कौन एडजस्ट करेगा, टेंशन। तो दैट विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 90। 90। हाँ सर। और इस पे टेंशन पीछे की डायरेक्शन में आएगा 90, आगे की डायरेक्शन में 100 आएगा फोर्स। तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, फ्रिक्शन हो जाना चाहिए 10 10। इस डायरेक्शन में, ताकि वो एडजस्ट कर पाए। क्या 10 लग सकता है क्या? हाँ, आराम से लग सकता हाँ है। सर। इसका मतलब एक ही बार में आंसर आ गया हमारा। और अभी तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों केस से आंसर आ रहा हो। मैं केस 2 भी कर लेता हूँ कि बी पे मैक्स लग रहा और ये भी सेटिस्फाई कर जाए, है ना। अभी तक मैंने इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, 7 साल हो गए, लेकिन पता नहीं एक बार भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि जिसमें मैं हमेशा आर्बिट वैल्यू चूज करता हूँ ताकि कभी तो फंसे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। तो होपफुली आगे भी कभी नहीं होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक केस हो गया दूसरा केस भी हो गया, पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाएगा। तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा मैक्सिमम, डेट विल बी 50। और टेंशन कितना होना पड़ेगा 50। और टेंशन अगर 50 हो गया तो पीछे टेंशन 50, आगे की डायरेक्शन में 120, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए 70। इस बार भी सेटिस्फाई नहीं किया। और मैक्सिमम तो 30 ही लग सकता है, विच इज रॉन्ग। तो इसीलिए केस सेकंड हमारा गलत है, केस 1 करेक्ट है। ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर अभी मतलब हम वो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट करते हैं ना, सिस्टम रेस्ट पे है कि नहीं, हम्म
वो अगर नेट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स वो दोनों सेम आ गए मतलब तो टोटल जीरो होगा एग्जैक्ट। हाईएस्ट फ्रिक्शन मिला के जीरो आ रहे जैसे यहाँ पे 20 और 80 था ना। हाँ अगर 80-80 होता तो फिर दोनों का मैक्सिमम फ्रिक्शन लगता ना। हाँ, तब तो फिर दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन लग जाता ठीक है है ना। सर। मतलब वो तो एक ऐसा टाइम आ गया जिस इंस्टेंट पे जस्ट मूव करना चाह रहा है सिस्टम। तो ओके सर। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली चीज़ें, बहुत ही बेसिक छोटा सा चीज़ था। नेक्स्ट हम लोग करते हैं टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, और इस जगह से स्टार्ट होता है इम्पॉर्टेंट फ्रिक्शन वाला चैप्टर बेसिकली। तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स, और सबसे ज़्यादा परेशानी इसी को समझने में होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, धीरे धीरे करके लेके जाऊंगा, और होपफुली तुम अच्छे तरीके से इमेजिनेशन स्ट्रांग करके चलो, समझ में आएगा ज़रूर। लेकिन अगर बीच में तुम कहीं पे लैग करोगे तो एक बार पूछ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अगर पूरा कंटिन्यू छोड़ दोगे कि नहीं समझ में आ रहा है, जाने दो जाने दो, तो फिर तो मुश्किल है। ये इसके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम आसानी से बता सकते हो इसके आंसर, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन माइंड में कर लोगे, आंसर आ जाएगा। और काफ़ी टफ क्वेश्चन बनते हैं। ये तो टू ब्लॉक प्रॉब्लम ही एडवांस कहलाता है। थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे, होपफुली देखते हैं तुम लोग एडजस्ट कर पाते हो कि नहीं। तो थ्री ब्लॉक प्रॉब्लम और ज़्यादा टफ होता है, वो तो बहुत ज़्यादा टफ होता सर है। मतलब ये एडवांस का होता है? हाँ, चलो तो सबसे पहले एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं, केस सर ये वन। मेंस में भी होता है ना? अरे मेंस में भी होता है, एडवांस में भी होता है। जो एडवांस में हो तो मेंस में भी है ना। मैं लेवल बता रहा हूँ, लेवल। ठीक है, टफ, मीडियम और लो लेवल में ये टफ पार्ट में आता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ओके, तो केस वन काफ़ी सिंपल सिनेरियो एज्यूम करूंगा मैं, जिसमें कि टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स है। दो ब्लॉक दिए गए हैं, एक ब्लॉक ऊपर है और एक ब्लॉक नीचे है। और इसमें जो फ्रिक्शन है, म्यू इज इक्वल्स टू 0 दिया गया है, और इसमें जो है फ्रिक्शन दिया गया है, म्यू इज इक्वल्स टू 0.5। और इस जगह पे ब्लॉक्स के मासेस दे रखे हैं, डेट इज ऑफ 10 kg, और ये भी हमारा 10 kg का ब्लॉक है। और फोर्स जो है वो नीचे वाले पे लग रहा है ना। फोर्स नीचे वाले पे लग रहा है, और अब फोर्स जो है वो धीरे 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 करके अपना वैल्यू बढ़ा रहा है, फ्रॉम 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तुम थोड़ा सा सोचो, अभी मैं बिल्कुल सामने होता तो काफ़ी अच्छे तरीके से तुम्हें दो ब्लॉक ले करके दिखा पाता, लेकिन फिर भी चलो तुम खुद सोचो, अगर मैं फोर्स के वैल्यू को 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंक्रीज करूंगा तो इन दोनों ब्लॉक का क्या होगा, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी किस तरीके से मूव ब्लॉक। करेगा। एक्सेलरेशन के बारे में सोचो, और इसके बीच में स्लिपिंग होगा कि नहीं होगा उसके बारे में सोचो। हाँ सर। सर पहले पहले ब्लॉक के थोड़ा आगे जाएगा फिर पीछे गिर जाएगा। तुमने तुरंत स्टेप को स्किप कर दिया। चलो इसको देखते हैं हम लोग, बाकी तुम लोगों ने तो अभी सोच लिया होगा। पहला चीज है कि मिनिमम फोर्स कितना रिक्वायर्ड है ताकि ये ब्लॉक जस्ट मूव करने लगे, कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए। ऑफकोर्स फोर्स का वैल्यू जस्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा हाँ पूछा सर। जाता है कि मैं मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता हूं ताकि इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्लिपिंग ना हो। मैक्सिमम फोर्स सच दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, और तीसरा जो केस हो सकता है, मतलब एक, दो, तीन चीजें पूछे जा सकते हैं। तो या तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन लाई करेगा, फोर्स का वैल्यू अगर गिवन है तो,
या तो सेकंड वाले पार्ट में लाई करेगा या फिर थर्ड वाले पार्ट में लाई करेगा। और अगर फोर्स का वैल्यू इस एफ मैक्स से बड़ा है, ये फोर्स का वैल्यू अगर एफ मैक्स से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स क्या होगा, ये फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? तो पहला चीज, अगर सिस्टम को मूव करना है तो इसके लिए क्या कंडीशन लगाना है मुझे, हमेशा पूरा एक सिस्टम ले लेंगे और फ्रिक्शन इंटरनल हो जाता है और कहीं कहीं पे एक्सटर्नल भी हो सकता है, तो ग्राउंड वाला ही हमेशा एक्सटर्नल होगा और आगे की डायरेक्शन में फोर्स, तो ये फोर्स जो है जस्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रिक्शन होना चाहिए। अभी क्योंकि नीचे फ्रिक्शन नहीं है तो ये जीरो है। दूसरा केस कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा केस के लिए कि मैक्सिमम कितना मैं लगा सकता हूँ ताकि रिलेटिव मोशन ना हो ब्लॉक्स के बीच में। तो अगर ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन देखते जाना। तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी सेम। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स विल बी सेम। और अगर सेम है तो इसका मतलब ये बॉडी तो एक रिजिड ही हो गया ना, दोनों साथ साथ में चल रहा है, तो मैं सिस्टम का इक्वेशन लगा दूंगा इसके लिए, डेट एफ एक्सटर्नल और अगर फ्रिक्शन होगा पीछे तो माइनस ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मास m1a1 प्लस m2a2, क्योंकि a1 और a2 सेम है, दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, एक्सेलरेशन सेम, तो इस जाएगा टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। तीसरा, इस केस के लिए क्या करेंगे, इसका मतलब ये है अगर इसका फोर्स ज्यादा हो गया है, इसका मतलब दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, इसका मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, डिफरेंट। तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विल बी डिफरेंट। माइंड में ट्रिगर करना चाहिए, ये सब बातें ट्रिगर करना चाहिए माइंड में, जैसे ही कुछ चीजें मैं बताऊंगा माइंड में ये सब ट्रिगर करना चाहिए। तो एक्सेलरेशन अगर दोनों का डिफरेंट है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, डेट मीन्स दोनों ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा डेट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स विल बी मैक्सिमम, ये सब बातें ट्रिगर करना चाहिए। और सेकंड वाले पार्ट में क्या होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक हो या काइनेटिक होगा, स्टैटिक होगा। विल बी स्टैटिक, क्योंकि रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है। और इस वाले पार्ट में फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक। काइनेटिक होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। ये चीज अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग अब आगे चलते हैं। चलो आगे चलें। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं। प्रॉब्लम मुझे दिया गया कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक रख दिया गया है और दोनों का मास 10 दे रखा है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और इसको एक सरफेस के ऊपर रख दिया गया है, इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया था, 0.5। 5 0.5 है। तो अगर मूव कराना है तो कितना होना चाहिए, जस्ट 0 से बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर देन एफ। हाँ अच्छा। अब मैं f को कितना मैक्सिमम कर सकता हूँ ताकि ये दोनों साथ साथ में चले या फिर ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाए, दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं पहले फ्रिक्शन निकाल लेता हूँ, ब्लॉक ए है ये और ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए का एफबीडी बन जाएगा और ब्लॉक ए पे कोई नहीं चला रहा है, कौन चला रहा है इसको, फ्रिक्शन चला रहा है। तो ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन तो आगे की डायरेक्शन में लगेगा और फ्रिक्शन ऑलवेज मैक्सिमम नहीं लगता है। मैक्सिमम का वैल्यू में निकाल लेता हूँ विच इज ऑफ 50 न्यूटन।
हाँ सर। 50 न्यूटन मैक्सिमम लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज वो मैक्सिमम लगा। अब बी ब्लॉक का मैं बना लेता हूँ एफईडी। इस पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि उस पे आगे लगा है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और इस पे फोर्स लगा आगे की डायरेक्शन में, और नीचे ग्राउंड में फ्रिक्शन है नहीं। क्या दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलना है? बिल्कुल साथ साथ में चलना है। इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा और इसका भी एक्सेलरेशन ए होगा। तो इस पे इक्वेशन में लिखूंगा that FA is equals to mass into acceleration। अगर मैं मांग रहा हूं कि ब्लॉक ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, तो जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगने लगेगा तो उस समय एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैं एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना चाहता था। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, 5 मीटर पर 5 आ सेकेंड। रहा है। 5 आ रहा है ना। अब समझना कॉन्सेप्ट को। इन दोनों ब्लॉक को जब रखा गया तो तुम फोर्स को कितना भी भगा लो, लेकिन इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। मैक्सिमम 5 जा सकता है, लेकिन 5 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बड़ा, बताओ। इस फोर्स को तुम इन्फिनिटी कर लो, लेकिन फिर भी इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 से ज़्यादा नहीं हो हाँ सकता। सर। क्यों नहीं हो सकता? सर फ्रिक्शन मैक्सिमम। हाँ सर, बस फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ, ब्लॉक ए को जो मूव करा सकता है वो सिर्फ फ्रिक्शन मूव करा सकता है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम 50 हो सकता है, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम इतना हो सकता है, इसीलिए। तो अगर दोनों ब्लॉक को साथ में चलना है, अब यहाँ पे कंडीशन आया, इफ बोथ ब्लॉक्स नीड टू बी टुगेदर, then acceleration of A and B must be less than 5। ये स्टेटमेंट समझ में आया क्या? अगर इन दोनों को साथ साथ में चलना है, रिलेटिव मोशन नहीं होना है, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 से हमेशा छोटा ही होना चाहिए, हाँ ना। हाँ, तो स्टेप देखते जाना। पहला काम क्या किया मैंने, मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाला। दूसरा स्टेप में क्या किया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला। तीसरा स्टेप में मैंने बोल दिया कि टुगेदर चलना है, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं निकालूंगा फोर्स। अब यहाँ तक तुमने अगर कर सर लिया, इक्वल टू 5 हो सकता है ना? क्या बोल रहे हो? सर इक्वल टू 5 हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। अगर तुमने इस जगह तक काम कर लिया ना, जितना मैंने किया है, मतलब समझो तुमसे क्वेश्चन हो गया, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचता। तो पहला क्वेश्चन कि मैं मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकता हूँ ताकि बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो सिस्टम में बना लूंगा, क्योंकि उसने बोल दिया है टुगेदर है, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो सेम ही है। इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा, और मैक्सिमम बोलना है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 5। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास कितना हो गया, बोलो। ये 10 है और ये 20। 20 20, और एक्सेलरेशन 5। तो मैक्सिमम मुझे 100 न्यूटन लगाना चाहिए। इससे ज़्यादा लगाऊंगा तो क्या होगा, इफ एफ इज ग्रेटर देन 100 न्यूटन तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। और अगर हाँ सर, एफ लेस देन 100 न्यूटन है तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। बस ये कैटेगरी तुम्हें निकालना है। कोई भी अगर कभी भी फोर्स दिया गया ना, तो तुम्हें पहले ये कैटेगरी निकालना है कि 100 से छोटा में आ रहा है या बड़े में आ रहा है, इसमें फॉल कर रहा है। लेट से छोटे में, तो बोलेगा कि बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा था। तो ए पार्ट जिसमें फोर्स दे दिया गया 80 न्यूटन,
तो बोला गया इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो हमें पता है ये 100 से छोटा है, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ में मूव करेंगे, और अगर साथ साथ में मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा सिस्टम का? 4 होगा। F इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों साथ साथ में मूव करेंगे। सो A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये चीज तुमने निकाल लिया तो किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लो। ए ब्लॉक का बना लिया, ए ब्लॉक को तो ए मूव करा सकता है, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम नहीं है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन है कितना? एक्सेलरेशन इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 10 इंटू 40 न्यूटन। समझ में आया क्या? दूसरा पूछा जाएगा कि चलो ठीक है इस कैटेगरी में आ गया, तो अगर सोचो बोल दिया फोर्स 120 न्यूटन है, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ में चले गए या अलग अलग? अलग। अलग 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 चलेगा। तो दोनों का अलग एफबीडी भी अलग अलग बनाओ ना, साथ साथ में बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या ट्रिगर हुआ, मैंने जो ये थर्ड पार्ट में फॉल कर रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें ध्यान में रखना है? पहला, एक्सेलरेशन दोनों का डिफरेंट होगा। दूसरा क्या बात है, दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, और वो भी काइनेटिक। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो है थर्ड पार्ट में फॉल कर रहा है, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा मैक्सिमम लगेगा, और इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, चाहे तुम कितना भी फोर्स बढ़ा दो। और इस पे तुमने लगाया 120, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा विच इज ऑफ 50 मैक्सिमम। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 120 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कितना आ रहा है? बोलो। 7। सबको समझ में आया या नहीं आया? सर आया। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट करते हैं केस 2। अब मैं फोर्स को इसी के ऊपर लगा रहा हूं, लेकिन फ्रिक्शन को चेंज कर दिया। इस जगह पे 0 है, और इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है। ये 10 kg और ये 10 kg है। तो तीन चीज बताना है। एफ कि मिनिमम कितना लगाना है ताकि ये मूव करना स्टार्ट कर दे। दूसरा, मैं मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं सच दैट बोथ मूव्स टुगेदर। बताओ, देखो अच्छे से और एनालाइज करो सिस्टम को। आया? हाँ सर। सर फर्स्ट वाले में क्या मूव कराना है ना? तो मूव करा, मतलब बस एक ही ब्लॉक मूव करे नहीं? जस्ट मूव कराने के लिए मुझे इतना फोर्स देना पड़ेगा ताकि इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले। बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कितना आ रहा है? 100। 50 न्यूटन। गलती कर दिया ना। नॉर्मल जो है इस जगह का कितना होगा? 20 g होगा, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में टोटल m1 प्लस m2 g लग रहा है ना।
तो नॉर्मल m1 प्लस ऑफ m2g होगा। तो फ्रिक्शन जो होगा पीछे की डायरेक्शन में वो म्यू इंटू एन होगा। डेट विल बी, समझ में आया ना, 20g इंटू 0.5 कर सकते हैं हम लोग 100 न्यूटन। शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि 20 kg का ब्लॉक है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लिया विच इज 100। तो ये मैक्सिमम जो है 100 न्यूटन लगा सकता है। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, F मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर भी यही होगा, लेस देन, मैक्सिमम कितना लगा सकता हूं मैं 100। क्यों, क्योंकि इस जगह पे फ्रिक्शन नहीं है, इसको कोई भी मूव नहीं करा सकता है। अरे हाँ या ना, हाँ सर। है ना, इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है। तो होगा क्या, ये आगे निकल जाएगा और ये इसी जगह पे स्टेशनरी रहेगा, कुछ नहीं होगा। कभी हमारे रियल लाइफ में फ्रिक्शनलेस सरफेस मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पाना मुश्किल है इसको। ये ऐसे मूव कर जाएगा और वो उसी जगह पे रह जाएगा, एग्जैक्टली उसी जगह पे रह जाएगा, मूव ही नहीं करेगा क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन जो है वो तो ऑलवेज जीरो ही होने वाला है इस ब्लॉक ए का। बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं, उसका एफबीडी आ जाएगा एफ और फ्रिक्शन रहेगा पीछे विच विल बी मैक्सिमम। एफ माइनस 100 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना लेंगे, 10 नॉट 20। क्लियर है क्या, ये केस 2 हो गया। अब थर्ड पे आते हैं। अभी जो सिचुएशन है वो पहले जैसा ही है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, लेकिन मैं फोर्स इस वाले ब्लॉक पे लगा रहा हूं। बराबर। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला कि अगर F इज इक्वल्स टू, अगर F इज इक्वल्स टू, कितना कर लो उसको मैं, 60 न्यूटन है, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी। इसको बिल्कुल अभी मत सोचना, मैं बताऊंगा तरीका। और फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स निकालना है। दूसरा, अगर फोर्स दिया गया है 140 न्यूटन, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, कितना होगा, और फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स निकालना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहला मैंने सोचना बता दिया कि तुम्हें सोचना किस तरीके से है ना। क्या करना है हमें, सबसे पहले ये निकालना है कि कौन से ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो सकता है। दोनों का पहले आप बीडी बना लो तो तुम्हें पता चल जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका हो सकता है। ए ब्लॉक पे कुछ फ्रिक्शन इस तरीके से लगेगा और बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऐसा लगेगा। और हमें क्या करना है, पहले ए का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, जो कि हमने निकाला था 50 न्यूटन आता है। तो ए ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा या बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, बी का मैक्सिमम होगा, है ना। ए का तो कुछ भी हो सकता है, वो एफ पे डिपेंड करता है। तुम एफ इनफाइनाइट कर दो तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
तो पहला प्रोसेस था एफईडी बनाया, दूसरा प्रोसेस मैक्सिमम निकाल लिया, तीसरा प्रोसेस मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा कितना, मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, कितना आ रहा है, 50 इज इक्वल टू 10 एक्सेलरेशन ऑफ बी, सो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा 5। तुम कितना भी फोर्स लगा लो 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है ना। तो सिस्टम को अगर साथ में चलना है तो 5 से इक्वल या कम पे चले पूरा दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, लेकिन अगर दोनों को डिफरेंट एक्सेलरेशन से चलना है तो दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, तो ऑफकोर्स नीचे वाला का मैक्सिमम होगा और ए का कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं तो क्या करता हूँ इधर से ही कर लेता हूँ। तो मैंने पहले निकाल लिया कि हाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो सकता है 5, तो एफ मैक्सिमम कितना लगा सकता हूँ मैं, क्योंकि 5 से चलेगा, कितना लगा सकता हूँ मैं एफ मैक्सिमम 50 न्यूटन 50, सर 100 होगा ना? 20 हाँ टोटल मास है ना, इंटू 5, हाँ सर 100 तो मैक्सिमम मैं 100 लगा सकता हूँ ताकि वो साथ साथ में चले। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उसमें 60 बोला गया है, तो दोनों साथ साथ में ही चलेगा, हमें पता चल गया है 100 से नीचे है, क्योंकि दोनों साथ साथ में चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताओ, बिल्कुल माइंड से करो, यहीं से आंसर आएगा, कितना आ जाएगा, 3 होगा। 3 मीटर हाँ पर 60 इज इक्वल टू 20 है, 60 इज इक्वल टू 20 है, तो ये कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दोनों का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब 140 के लिए करते हैं, हमें पता चल गया कि दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन होना है ना, तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, बी का तो 5 हो सकता है मैक्सिमम, ए का कितना हो सकता है, जल्दी से इमेजिन करो और आंसर बताओ। और डन सर। दोनों अलग अलग चलेगा तो फ्रिक्शन मैक्सिमम लगता है, कितना आया, हाँ सर 9। आ रहा है, तो आगे की डायरेक्शन में लगा 140, पीछे की डायरेक्शन में 50, तो डिफरेंस कितना हो गया 90 इज इक्वल टू मास 10 ए, तो 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो कितना आसानी से आ गया, लेकिन दूसरी जगह पे किस तरीके से लिख करके बताएंगे मैं वो करा देता हूँ, तो तुम बोलोगे सर ने कराया नहीं, ये क्या लिखा है। तो क्या करते हैं, इसमें केस एज्यूम करते हैं, केस 1 ऐसा एज्यूम करते हैं कि F इज इक्वल टू है कितना 60 न्यूटन, तो फोर्स अगर 60 न्यूटन लग रहा है तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बोथ आर मूविंग टुगेदर, बोथ आर मूविंग टुगेदर, ये हमारा एजम्पशन है। एज्यूम करा अगर दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं तो मैंने फोर्स लगाया इस पे, दोनों ब्लॉक्स अंदर होंगे, और ये कितना लगाया 60, ये 10 और ये 10, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, बिल्कुल हो सकता है, मैक्सिमम बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है वो 5 तक जा सकता है, ये तो 3 ही मांग रहा है, हो सकता है, इसका मतलब केस 1 इज करेक्ट, हमें दूसरा केस एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 120 होता तो ये पहले पार्ट का क्वेश्चन करा हम लोगों ने, फर्स्ट वाला। दूसरा पार्ट करते हैं, अब एफ इज इक्वल टू अगर 140 दिया है इसमें केस 1 एज्यूम करेंगे, बोथ आर मूविंग टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं तो पहले मैं बनाऊंगा एक सिस्टम, और सिस्टम बना तो फोर्स आगे की डायरेक्शन इस पे लग रहा है, फोर्स लगा दो, तो फोर्स आगे की डायरेक्शन में लगा 140, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स कितना है 140, टोटल मास 20, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्या 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है क्या बी का एक्सेलरेशन, नहीं, नहीं बी का एक्सेलरेशन मैक्सिमम जो है वो 5 हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन जो है वो गलत हो गया,
दोनों तो साथ में नहीं चलेगा। अब केस 2 हो जाएगा। केस 2 में क्या, बोथ आर मूविंग, बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। अगर दोनों साथ में नहीं चल रहा है तो दोनों का एफईडी बनाएंगे फिर, ये ए ब्लॉक का और ये बी ब्लॉक का। बी ब्लॉक के फ्रिक्शन लगेगा। अब क्योंकि तुमने पहले ही बोल दिया नॉट मूविंग टुगेदर, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो मैक्सिमम लग रहा होगा, रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो इस पर तुमने फोर्स लगाया 140, पीछे की डायरेक्शन में मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा 50, और आगे की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा विच इज 50। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ये तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और इधर से कितना आ जाएगा 140 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस केस में अगर पूछता कि बताओ इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना है, किसी किसी बुक में फ्रिक्शन से भी कंपेयर करते हैं लिमिटिंग। ये बी ब्लॉक है, इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे लग रहा होगा, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है ए 3। तो एफ ए इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ ए मास कितना है 10, और एक्सेलरेशन हमने निकाला कितना, दोनों ब्लॉक अगर साथ साथ में चल रहे हैं तो कितना निकाला, इट इज 3। तो आ गया 30 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन ए 30 न्यूटन प्रोवाइड कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता है। एफ ए का मैक्सिमम वैल्यू तो 50 हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये जो केस हम लोगों ने सॉल्व किया वो सही है। किसी किसी जगह पे फ्रिक्शन से कंपेयर करता है और किसी जगह पे एक्सेलरेशन से। मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि मैं यहाँ तक कैलकुलेशन करूँ इस जगह तक, और उसके बाद फिर बाकी मैं माइंड में करूँ, ये सबसे बेस्ट लगता है। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ही केस करते हैं। देखो अब नेक्स्ट केस करते हैं हम लोग। केस आई थिंक कौन सा, 1 2 3 4। अब मैं दोनों ब्लॉक पे फ्रिक्शन डालूंगा, और आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आज ही जा करके इसके क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ताकि तुम्हारे दिमाग में एक बार अच्छे तरीके से बैठ जाए तो फिर कभी निकलेगा नहीं। लेट से ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 10 kg का ब्लॉक है, और इस जगह पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.2 दिया गया है, और इस जगह पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है। और मैं अभी नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ, और फोर्स हमारा धीरे धीरे इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो तुम पहले एनालाइज करो इस सिचुएशन को, और सोचो मैक्सिमम एक्सेलरेशन किसका हो सकता है और कितना हो सकता है। ए का। कितना? ट्वेंटी। है एक्सेलरेशन? सॉरी, एक्सेलरेशन 4। तो मैक्सिमम फोर्स मैं कितना लगा सकता हूँ ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ में रहे? अब तुम देख करके, बिल्कुल देख करके क्वेश्चन कर सकते हो, अगर तुम्हारा एकदम बिल्कुल क्लियर है माइंड में, जैसा मैंने अभी समझाया। आया क्या? इतने सारे डेटा सर माइंड में 90। नहीं रख पा रहे हो? हाँ, कितना आ रहा है? 90 मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स जो इस ब्लॉक पे लग सकता है ताकि ये दोनों सिस्टम साथ में चले, डेट इज 90, है ना। और हाँ ये सर। कैसे निकला, मैं तुम लोग को एक को तो समझ में आया, बाकी लोग को नहीं समझ में आया होगा। देखो कैसे रफ कैलकुलेशन किया, और समझा क्वेश्चन क्या, सर। हाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा
कि अगर F इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन फोर्स है तो बताओ दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। और दूसरा पूछा जाएगा कि F इज इक्वल्स टू अगर 120 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन A का कितना होगा, B का कितना होगा। और इसमें पूछ लेगा कि फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक कितना होगा। मैं इसको पेन भी नहीं टच करूंगा, मतलब कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तुमको मैंने एक तरीका बता दिया, पैटर्न बता दिया कैसे करता है क्वेश्चन को। आ रहा है क्या 60 के लिए आंसर? आया क्या 60 के लिए आंसर? नहीं। हाँ सर, एक सेकेंड। हाँ, थोड़ा बहुत पेन टच कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें सॉल्व करना है एग्जाम में भी तो जरूरी नहीं कि हमेशा माइंड में ही करें। जो जो डेटा तुम्हें लगता है भूल जाऊंगा, फटाक से लिख लो। हाँ सर, आ कितना गया। आ रहा है? 2 एक्सेलरेशन दोनों का सेम। हाँ सर, एक्सीलरेशन 2 आ रहा है। 2 आ रहा है क्या? सही से हाँ करो, सर। सही से करो। फ्रिक्शन भूल गए तुम? ग्राउंड से फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ सॉरी, 2 ही होगा। सर 4। हाँ सर, 2 2 आएगा, ही 2 है। आएगा, ठीक है। ग्राउंड का वो किया था। हाँ, इंक्लूड किया था ना। तो अब फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स कितना आ जाएगा? अ, 10 का आएगा। देखा, तुमने कितना आसानी से कर लिया, और मुझे इतने ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसको मैं पूरे तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो केस 1 एज्यूम करा जाएगा, पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं। फोर्स इज इक्वल्स टू कितना है, 60 न्यूटन। फोर्स 60 न्यूटन है। इधर रफ वर्क कर लेता हूँ मैं। दोनों ब्लॉक का एबीडी बनेगा, ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक। और ये जो ए ब्लॉक पे है फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लगेगा, और ये मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम कितना लग सकता है 20। और इस पे फोर्स मैंने आगे लगाया है, तो इस पे तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, और ब्लॉक आगे मूव करेगा तो फ्रिक्शन ग्राउंड से जो है वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है बी ब्लॉक से, विच इज ऑफ कितना आ जाएगा 15 इंटू 2, 30 न्यूटन। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ए का, हमने निकाल दिया। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। 20/5। हाँ, मैंने बताया था कि अगर ऊपर रखा हुआ है तो जितना ये है यही एक्सेलरेशन होता है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद है क्या ये शॉर्ट ट्रिक? हाँ सर। है ना, डायरेक्ट 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे इस डेटा को याद ध्यान में रखना है, और फिर अब इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। केस 1, बोथ आर मूविंग टुगेदर। तो तुमने मान लिया कि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। सिस्टम बना लिया मैंने, और एक्सटर्नल फोर्सेस लगा दिए। एक एफ लग रहा है 60, और इस पे पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि ये तो रिलेटिव मोशन होगा, फ्रिक्शन सबसे मैक्सिमम रहेगा, और एक्सेलरेशन दोनों का सेम। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ए ब्लॉक का हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैक्सिमम तो 4 हो सकता है ना। तो ये हमारा आंसर सही है। अब केस 2, जिसमें कि बोला गया 120 है, तो सेकंड पार्ट का आंसर करेंगे, निकालेंगे। फोर्स अगर 120 लग रहा है, वैसे तो देख के तुम्हें पता चल गया होगा जिसने भी निकाला, ये 90 न्यूटन मैक्सिमम में लगा सकता हूँ ताकि साथ साथ में चले,
120 में तो अलग अलग ही चलेगा, तो ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैक्सिमम 4 हो जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देंगे। आगे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 120, पीछे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो 2 लगेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और ये दोनों फोर्सेस कितने होंगे, एक तो था हमारा 20 और दूसरा कितना था 30, तो 3 हाँ तो सर। 5, 120 में से 50 गया, 70 बचा, 70 इज इक्वल टू 10 है, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो हाँ जी। कितना आसानी से हो गया। अब नीचे कैलकुलेशन में करता हूँ मैं। 120 लग रहा है, तो पहला केस अज्यूम क्या होगा, बोथ आर मूविंग टुगेदर। अगर दोनों साथ साथ में चल रहा है तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, और इस पे लगाया तुमने एक्सटर्नल फोर्स आगे की डायरेक्शन में, विच इज ऑफ 120। बड़ा ही बोरिंग लगता है फिर ये सब कैलकुलेशन करना, जब तुमसे काफ़ी ज़्यादा इजी वे में बन रहा हो। तो फ्रिक्शन लग गया पीछे की डायरेक्शन में 30, तो दोनों ब्लॉक रखा हुआ है, एक्सेलरेशन दोनों का सेम, 120 माइनस 30 इज इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी 15 है मास। तो एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है 90 डिवाइडेड बाय 15, विच इज ग्रेटर देन 4, एक है ना। ए इज ग्रेटर देन 4, ये 4 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमने केस किया गलत है, नॉट वैलिड। अब केस 2 करना पड़ेगा। केस 2 में मुझे पता चल गया कि बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर होगा, बोथ आर नॉट मूविंग टुगेदर। अगर दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं तो दोनों अलग अलग चलेंगे, और दोनों अलग अलग चलेंगे तो दोनों का अपना एफबीटी अलग अलग बनेगा, लेकिन फ्रिक्शन जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। तो इस पे मैक्सिमम लग जाएगा 20, मास 5 है, तो एक्सेलरेशन ए ब्लॉक का तो हमें पता ही है कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इस पर फोर्स लगाया तुमने 120, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा विच इज ऑफ 20, और पीछे की डायरेक्शन में लगा 30, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए है या नहीं बी, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है क्या, समझ में आया या नहीं आया। हाँ सर। हाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कितना है, तो ए ब्लॉक का डायग्राम बना दिया मैंने, इसका एक्सेलरेशन कितने से, अच्छा सॉरी ये वाले में नहीं, इस वाले में इसका डायग्राम बना दिया, फ्रिक्शन लग रहा है और आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2 है, तो एफ इज इक्वल्स टू मास टू एक्सेलरेशन विच इज 20 मीटर। तो जितने पॉसिबल केसेस हो सकते थे मैंने सारे करा दिए, मतलब समझ लो ये एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन है, तो अभी तक तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट केस, कौन सा फिफ्थ होगा। अब इस बार क्या है कि सिस्टम ऐसा हो गया है कि ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिर से दिया गया है कुछ ऐसा, 0 पॉइंट कितना था, 0 पॉइंट ऊपर वाला ही मान लेते हैं हम, 0.4 एंड 0.2। 5 kg एंड 10 kg, लेकिन फोर्स इस पे लगाया जा रहा है, और दो केस के लिए सॉल्व करना है। एफ इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन, दूसरा एफ इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन। दोनों केस में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है, बताओ, देखते हैं कौन करते हैं। देखो मैं सबसे पहले फ्रिक्शन निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा वो निकाल लो। तो मैक्सिमम जो है वो हमारा आ रहा है 20 न्यूटन, और बी वाले केस में कितना आ रहा है, निकाला था 10 इंटू 2
30 न्यूटन। अब दोनों का एफबीडी बनाऊंगा मैं। तो ए ब्लॉक पे फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में और पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन ए लगेगा। बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की डायरेक्शन में, लेकिन ग्राउंड से फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। किसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है? बी का। बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है जब फ्रिक्शन मैक्सिमम लगने लग जाए? ये मैक्सिमम जो है कितना लग सकता है? 20। और ये मैक्सिमम कितना लगा सकता है? 30। तो क्या ब्लॉक इधर मूव करना स्टार्ट करेगा क्या? नहीं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये उतना ही लगाता है जितना रिक्वायर्ड है। ये चाहता है कि मैं बस ब्लॉक को रोक दूं, तो कितना लगाएगा फ्रिक्शन? 20 लगा करके इसको रोक देगा। और ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन, सॉरी बी का एक्सेलरेशन ऑलवेज 0 रहेगा। ब्लॉक भी कभी भी मूव नहीं कर सकता है, चाहे तुम कितना भी फोर्स लगा लो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझा सर। समझा सर। है सर ना? मेरे को एफ ऑफ बी मैक्सिमम 30 न्यूटन कैसा है वो नहीं ये फ्रिक्शन हाँ सर। इधर से जो नॉर्मल जो लगेगा, नॉर्मल कितना लगेगा? 15G लगेगा नॉर्मल। 15। 15G। हाँ सर। तो फ्रिक्शन जो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा वो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू 15 इंटू 2। ये इंटू नॉर्मल। म्यू का वैल्यू कितना है? 0.2। और ये 15G कितना आ रहा है? ये 30 न्यूटन। 30। समझ में आया हाँ क्या? सर समझा। शॉर्ट हाँ ट्रिक में सर। क्या करेंगे? टोटल मास ले लिया करेंगे ऑलवेज 15, और इसका 0.2 है तो 2 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर मूव नहीं करेगा तो मान लो कि ये जो ब्लॉक है वो एक धरती का पार्ट है, हाँ या ना? धरती का पार्ट है, वो तो कभी मूव ही नहीं करेगा ना। तो नीचे जो है वो फ्रिक्शन लगेगा ए, और क्योंकि इसको मूव करना है तो ये ऑलवेज मैक्सिमम लगेगा। और मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20। तुम्हारे पास दो केसेस दिए गए हैं, एफ इज इक्वल्स टू 60 और दूसरा केस क्या है? एफ इज इक्वल्स टू 120। दिमाग घूम गया क्या तुम्हारे? समझ में नहीं आया? समझ रहे है ना? समझा सर। हम्म। सर 0 आएगा नीचे का, वहां तक निकाल दिया था। हाँ, बी का तो ऑलवेज बाद 0 में होगा। ए डिस्टरबेंस का हो। तुम्हारा फर्स्ट वाले के लिए क्या हो जाएगा? 60 माइनस ऑफ 20, 40 इज इक्वल टू 5 विच इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे के लिए क्या आंसर आ जाएगा? 16। 20 आएगा। एक सेकेंड, 5 है ना वो मास? मास 5 है ना? 120, तो सर 100, 100 और ये सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। सही है ना? हाँ सर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा आराम से। दूसरा क्वेश्चन इस बार मूव करेगा। ये 10 kg का ब्लॉक, ये 10 kg का ब्लॉक। म्यू जो दिया है 0.4, और इस जगह पे म्यू जो दिया गया है 0 पॉइंट कितना ले लूँ 2। इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। चलो अब करके बताओ। एफ इज इक्वल टू 60 न्यूटन के लिए और एफ इज इक्वल टू 120 न्यूटन के लिए। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना। तुम्हारा सबसे पहला काम बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ये बता दो। यहाँ तक कर लिया तो 50% काम हो गया तुम्हारा। सॉरी, एक मिनट एक मिनट, ऐसा करो, इसको 0.1 कर लो, तो फिर से गलत हो जाता है। अब करो।
बोलो, बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? सर मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल या मैक्सिमम एक्सेलरेशन? क्या एक्सेलरेशन, बता? बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ओके सर। एफबीडी बनाओ बी ब्लॉक का और दोनों फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम कर दो। डन सर। कितना? 2। बिल्कुल सही है। अब निकालो कि एफ में मैक्सिमम कितना लगा सकता हूँ ताकि दोनों साथ साथ में चले। बोलो, एफ में मैक्सिमम कितना लगा हाँ, सकता सर। हूँ ताकि दोनों साथ साथ में चले। एक्सेलरेशन तुमने 2 निकाल लिया ना, अब पूरे सिस्टम को एक साथ मान लो 2 से चल रहा है, कैपिटल एफ निकालना है। सर 40 ना। 40। फ्रिक्शन को बहुत भूल जाना फिर से। आया क्या? सर 40 होगा ना? ये फ्रिक्शन लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो? नहीं सर। लगेगा ना, सिस्टम चलेगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स। सर तो 20 होगा। अरे यार, देखो। सर 60 है क्या? हाँ, सबसे पहले मैं ब्लॉक ए का एफबीडी बनाया। ए ब्लॉक पे फोर्स लगा आगे और पीछे लग सकता है फ्रिक्शन। फिर बनाया मैंने बी ब्लॉक का एफबीडी। बी ब्लॉक पे एफ ए आगे लगेगा और पीछे लगेगा एफ बी, और मैंने निकाल लिया इसका मैक्सिमम। पहले तो फ्रिक्शन निकाल लो, ए मैक्स कितना हो सकता है। दिस विल बी 40 और 40। बी का मैक्स कितना हो सकता है? 20। 20। 20। तो ये लगा मैक्सिमम 40 और ये मूव करने लगेगा तो 20 लगेगा, तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन बी ब्लॉक का कितना हो सकता है? 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 है, विच इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों ब्लॉक को अगर साथ साथ में चलना है तो पूरा सिस्टम मान लो, और दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 2 हो सकता है। तुमने लगाया फोर्स एफ, नीचे लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फोर्स है ना। इधर वाला एक इंटरनल हो सकता है लेकिन ये तो एक्सटर्नल है। मैं बोलूँगा कैपिटल एफ माइनस 20 इज इक्वल टू टोटल मास, क्योंकि दोनों मास का एक्सेलरेशन है, इट इज 20 इंटू ए। एफ कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन। 60। तो मैं एफ मैक्सिमम 60 लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। अगर ज़्यादा लगाऊंगा तो अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा। तो ये क्वेश्चन अब तुम्हारा आराम से सॉल्व हो गया। 60 के लिए क्या होगा, जो कि मैंने अभी सॉल्व कर लिया, क्योंकि जो एफ 60 रहेगा तो दोनों जस्ट साथ साथ में चलेगा, 2 होगा। है ना। और अगर एफ 120 होगा तो दोनों अलग अलग चलेगा, और अगर डिफरेंट अलग अलग चलेगा तो बी का एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा? बी का मैक्सिमम 2 होगा। मैक्सिमम, है ना। तो बी वाले के लिए सॉल्व ही नहीं करना है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए के लिए फोर्स लगाया तुमने 120, पीछे लगा फ्रिक्शन विच इज ऑफ, सॉरी कितना था ए का 40 था। 40 था ना। तो 120 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 8। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है क्या? तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हाँ करेंगे। सर। चलो अब आगे जंप करते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं।
ये दोनों ब्लॉक हैं कुछ इस तरीके से, और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है F। इस पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो एक कांस्टेंट फोर्स पहले से अप्लाई हो रहा है ऑफ 30 न्यूटन, पहले से एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अभी सेम रखते हैं हम लोग 0.4, और इस जगह पे भी 0.1। और ये ब्लॉक ए है और ये बी है, दोनों का 10 kg मास है। तो तुम पहले सोचो क्या हो रहा है ये, क्योंकि ये लेवल अप हो गया है। अभी मैं 3 ब्लॉक प्रॉब्लम पे भी नहीं आया हूँ, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में ही लेवल अप है ये। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि अगर फोर्स 0 होगा तो क्या होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि F इज इक्वल्स टू अगर 10 न्यूटन हुआ तो क्या होगा। तीसरा प्रॉब्लम कि F इज इक्वल्स टू अगर मान लो 40, मैं एक रैंडम वैल्यू लेते जा रहा हूँ। और फोर्थ प्रॉब्लम कि F इज इक्वल्स टू अगर 60 दे रखा है तो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू 120 दे रखा है तो क्या होगा, या फिर F इज इक्वल्स टू 200 दे रखा है तो क्या होगा। इन सभी के लिए मुझे सोचना है। तुम पहले 0 के लिए सोचो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से साथ में रहो, समझ में आएगा। मैंने बना लिया इसका एफबीटी। मुझे पहला काम क्या देखना है कि अगर ये 0 है तो होगा क्या। इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है और इस पे कांस्टेंट फोर्स हाँ लग रहा है सर। 30, तो ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया सिंपल वाला। मैं इसको इजी कर लेता हूँ। तो एफ ए जो मैक्सिमम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40, और एफ बी मैक्सिमम हो जाएगा 20। यस सर। तो दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलेगा या अलग अलग चलेगा, क्या लग रहा है। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो सकता है ए का, इस केस के लिए 4 हो सकता है। अरे है ना, हाँ सर। 4 हो सकता है इसका एक्सेलरेशन, ए ब्लॉक का मैक्सिमम इस केस के लिए। तो सिस्टम अगर साथ साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है मुझे देखना है। इस पे जो पीछे की डायरेक्शन में लग रहा होगा फ्रिक्शन, वो मैक्सिमम ऑलवेज ही लगेगा, क्योंकि ये तो रिलेटिव मोशन ग्राउंड से होगा ही होगा। तो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन 1/2। 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये केस बिल्कुल सही आ रहा है क्योंकि ए का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा सही आ गया। सोचो अब तुमने इस फोर्स को बढ़ाया और बढ़ा के कर दिया 10, तो क्या होगा। तो इस पे तुमने फोर्स बढ़ाना स्टार्ट किया, लेकिन इस पे तो लग रहा है 30 अभी। मैं किस फोर्स पे, अच्छा फोर्स अगर नहीं लग रहा था तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या था वो भी देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शन फ्रिक्शन का चेंज होगा। ये कहीं पे नहीं कराया जाता ये सब क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ अभी। इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन अगर फोर्स 0 था तो ऐसे लग रहा था। ये 10 kg का ब्लॉक फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे, एफ ए, और ये एफ बी, और इस पे लग रहा होगा फोर्स आगे की डायरेक्शन में, ये एफ बी डी है ना। और ये कितना फोर्स था 30, ये तो फिक्स्ड है जो कि चेंज नहीं हो सकता है। इस पे फोर्स चेंज हो सकता है। तो मुझे बताओ इस एफ का वैल्यू कितना रखना चाहिए ताकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 0 हो जाए, एफ ए 0 हो जाए। 40। फाइंड एफ such that fa is equals to 0।
हाँ सर 40। कितना होना चाहिए? 40। क्या किया, क्या सोचा तुमने, बताओ। सर उसका मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन, एक सेकंड, क्या किया तुमने? मैंने जैसे ही बोला कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन 0 हो जाए, तो तुमने इस जगह को 0 कर दिया और इस जगह को 0 कर दिया, और दोनों साथ साथ में ही चल रहा होगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। क्यों क्यों सेम होगा एक्सेलरेशन? रीजन क्या है? क्योंकि भैया फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन तभी आता है जब रिलेटिव मोशन होता है, लेकिन तुमने फ्रिक्शन 0 दिया है, डेट मीन्स रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इसीलिए दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इसका मतलब कि एफ हाँ बी सर। इस पे पीछे की डायरेक्शन में लगेगा, इस पे 30 आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इससे मैं निकाल लूंगा एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 30 माइनस ऑफ ये कितना था? 20 था। 30 माइनस 20 10 10 8 कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ऊपर वाले ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन 1 ही होना चाहिए? तभी तो साथ साथ में चलेगा। तो अब ए ब्लॉक पे आया मैं, और फोर्स निकालना है। फ्रिक्शन ए 0 है और मास है इसका 10 और एक्सेलरेशन होना चाहिए 1, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो मैंने दो बातें अभी समझी। पहला कि अगर फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 10 तक, तो इस जो ब्लॉक हैं ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, तो ए ब्लॉक पे क्या होगा? जो फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में लग रहा था, वो अपना मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घटाने लगेगा, और घटाते घटाते क्या कर देगा? 0। पहले कितना लग रहा था? मैक्सिमम, और अब कितना कर देगा? 0। समझ में आई क्या बात? है ना? फ्रिक्शन अपना घटाना सर एक लगा। बार रिपीट करो ना, मैंने क्या बोला बोला आपने? कि जैसे मैं फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, वैसे मेरा एफ ए घटते जा रहा है। मेरा स्टेटमेंट ये, फोर्स मैंने 0 से बढ़ा करके 10 किया, तो एफ ए जो फ्रिक्शन ए लग रहा था, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा था जब मैं बिल्कुल 0 फोर्स डाला था? तो कौन सा था? ये वाला पार्ट था, 40 है ना? जब 0 करा तो फ्रिक्शन दोनों के बीच में कितना आया था? फ्रिक्शन आया था एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 1/5, दैट इज 5 न्यूटन। तो ये 5 न्यूटन से घट कर के 0 कर दिया। लास्ट में हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे, है ना? 0 कर दिया। अब मैं ऊपर वाले फोर्स को और बढ़ाऊंगा, इस फोर्स को और बढ़ाऊंगा। इसका मतलब अगर फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन को अब प्रॉब्लम होगा, बोलेगा कि यार जब मैं 10 कर दिया था फोर्स, तो फ्रिक्शन हो गया था 0, लेकिन अब इससे ज्यादा फोर्स लगाने लग जाऊंगा तो फ्रिक्शन बोलेगा तुम तो रिलेटिव मोशन करना चाह रहे हो, मैं अब फ्रिक्शन लगाऊंगा पीछे की डायरेक्शन में। पहले क्या लग रहा था? फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में, अब फ्रिक्शन लगने लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। फ्रिक्शन ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया जैसे ही तुमने इसके मोशन के डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करी, मतलब फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा करके इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को चेंज करने की कोशिश करी। अब ये फ्रिक्शन लगेगा इधर, और ये फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ, और इस पे तुमने 30 पहले से लगा दिया। पहले क्या कर रहा था? बी ब्लॉक ए ब्लॉक को खींच करके लेके जा रहा था। अब केस होगा उल्टा, ए ब्लॉक बी ब्लॉक को खींच करके आगे लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एफ ए आगे लग रहा है ना? तो यहाँ पे केस है 40 न्यूटन का, वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन मैं पहले ये निकालना चाहता हूँ कि मैं एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना रख सकता हूँ ताकि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ में चले। बोलो। तो फॉर टू मूव टुगेदर, अगर दोनों को साथ साथ में चलना चाहिए,
तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होना चाहिए, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो मैं पहले ये निकाल लेता हूँ कि बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, क्योंकि बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रहा है, सारे ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं जिसका वैल्यू हमें पता है। एफ ए कितना है, कितना था, 40 था ना, ये 30, और पीछे की डायरेक्शन में एफ बी वो कितना, 20। देख लेता हूँ फ्रिक्शन तो गलत निकाला है, हाँ बराबर है सर। 14 एंड 20, हाँ। तो ए ब्लॉक का मैक्सिमम, बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 4 3 7 70 माइनस 20 डेट इज 50, 50 इज इक्वल्स टू 10 ए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वही करा। तो अब दोनों ब्लॉक को साथ में चलना है, तो मैक्सिमम फोर्स में कितना लगा सकता हूँ। अब इस वाले एफबीटी को वापस से बना लूंगा मैं। तो ये जो ब्लॉक है उस पे फोर्स लगा आगे की डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में एफ ए, और ये जस्ट मैक्सिमम होगा क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम लग रहा है। तो ये आ जाएगा 40, और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना होना चाहिए, बी के बराबर, तभी तो साथ साथ में चल रहा है, विच इज 5। तो एफ का वैल्यू आ जाएगा एफ माइनस 40 इज इक्वल टू मास 10 ही दिया था ना दोनों का ब्लॉक का मास, हाँ 10 इंटू ए विच इज 5। तो एफ कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन। तुम F इज इक्वल टू 90 न्यूटन मैक्सिमम लगा सकते हो ताकि दोनों साथ साथ में चले। तो अब मैंने जो क्वेश्चन दिया जिसमें मैंने वैल्यूज लिखे थे, कौन कौन से, ये सारे 40 10 तक हो चुका था। 40 एंड 60 के लिए क्या होगा, दोनों ब्लॉक साथ साथ में चलने वाले हैं, है ना। 40 और 60 के लिए क्या क्या चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे, हमें पता चल गया। तो अब इस जगह पे F इज इक्वल टू 40 के लिए मैं सिस्टम बना लेता हूँ, और सिस्टम पे इस पे फोर्स लग रहा है 40, और नीचे वाला पे भी लग रहा है एक फोर्स डेट इज 30, और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन विच इज 20। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देख लो एक बार फ्रिक्शन और फोर्सेस सही दिए हैं कि नहीं मैंने, हाँ इस पे 30 लग रहा है, और फ्रिक्शन जो मैक्सिमम हो सकता है वो 20 हो सकता है एक राउंड से, और बीच में तो इंटरनल फोर्सेस हैं। ये हो जाएगा 70 माइनस 20 दैट इज 50 इज इक्वल्स टू 20 ए, सो ए इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर। है ना, हमें पता चल चुका है और हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और ये मैं यहाँ से प्रूव भी कर सकता हूँ कि 2.5 है विच इज लेस देन 5। और फोर्थ केस जिसमें दे रखा था एफ इज इक्वल्स टू कितना था, 60 था, तो उसके लिए भी साथ साथ में चलेगा मैक्सिमम 90 न्यूटन तक के लिए। तो इधर लगा तुमने 60 और इस तरफ लगाया तुमने 30, पीछे की डायरेक्शन में 20। तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 7/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.5। हाँ सर। अब नेक्स्ट केस जो इसमें बोला गया है कि अगर फोर्स तुम्हारा लगा 120 न्यूटन, तो 120 के लिए क्या होगा, दोनों साथ साथ में चलेगा या फिर दोनों अलग अलग चलेगा, अलग अलग। अलग अलग चलेगा दोनों। है ना। मैंने तो बता दिया 90 तक के साथ साथ चलेगा, लेकिन तुमने लगा दिया अब फोर्स बहुत ही ज्यादा, जो भी है फिफ्थ वाला है जो भी मान लेना। तो ए ब्लॉक पे फोर्स अब तुमने लगा दिया है आगे की डायरेक्शन में, कितना लगाया था, 120 ना, 120 न्यूटन। कितना था, 120 था ना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके। सर 120 न्यूटन अब तुमने लगा दिया। तो इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो ऑफ कोर्स पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है,
ये ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है इस पे तुम 30 लगा रहे हो और इस पे तुम F इज इक्वल टू 120 लगा रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये A ब्लॉक बोल रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन B ब्लॉक बोल रहा है कि मैं इतना जल्दी नहीं जा पाऊंगा। तो इसीलिए इस पे फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगेगा और इस पे फ्रिक्शन आगे की डायरेक्शन में, जो कि हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ को देख लिया। तो बी ब्लॉक का तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा ये हम लोगों ने निकाल ही लिया है। बी ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन ए ब्लॉक का कितना भी हो सकता है, ये हो जाएगा 120 माइनस ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा मैक्सिमम विच इज ऑफ 40 न्यूटन इज इक्वल टू 10 ए। सो एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है, 8 में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट वाला जो भी केस है एफ इज इक्वल टू 200, नीचे वाले के लिए तो सेम होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ये 200 और पीछे लगेगा 40, तो 200 माइनस 40 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ जाएगा 16 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका ग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्राफ, उसके लिए मैंने इतने सारे केसेस लिए। हुआ यूं, ए ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन था वो पहले अपना मैग्नीट्यूड 5 रखा था, उसके बाद धीरे धीरे अपने मैग्नीट्यूड को कम करते गया, कम करते गया करते गया करते गया करते गया और ज़ीरो कर लिया। कब ज़ीरो किया, जब तुमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स, जब तुमने इस पे एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लगाया तो ज़ीरो कर लिया। उसके बाद फिर तुमने फोर्स बढ़ाना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और फ्रिक्शन अब पीछे की डायरेक्शन में लगना स्टार्ट कर दिया और वो अपना मैग्नीट्यूड बढ़ाते गया और अपने मैग्नीट्यूड को वो मैक्सिमम कर लिया इस बार। और मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता था, 40 हो सकता था, है ना। और ये 40 कब हुआ, जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जो F था वो लगाया 90 न्यूटन, है ना। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं फ्रिक्शन के साथ, तो इस पे लगता हूं मैं FA और इस डायरेक्शन में टाइम के साथ बोल लो या फिर कैपिटल F फोर्स के साथ बोल लो। तो जब इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव एज्यूम कर लूँ और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, तो जब तुम्हारा फोर्स था 0, जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया 0, तो कितना मैग्नीट्यूड था, 5 था। उसके बाद वो घटना स्टार्ट किया तो लीनियरली घटेगा, क्योंकि फोर्स भी मान लो तुम लीनियरली घटा रहे हो। और जब तुमने फोर्स लगा लिया और 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड में, उस समय 0 हो गया था। उसके बाद फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया। सेम वे में एक स्ट्रेट लाइन जाएगा और ये तब तक चलता जाएगा जब तक कि तुम फोर्स को बढ़ा करके F इज इक्वल टू 90 90 न्यूटन नहीं कर लेते हो। और उस समय ये मैग्नीट्यूड में कितना लगा, F इज इक्वल टू 40 न्यूटन, पीछे की डायरेक्शन में तो माइनस साइन। मेरी बात समझ में आई क्या, ये ग्राफ। हाँ सर। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब इसमें जो फोर्सेस हैं इंटरचेंज भी किए जा सकते हैं, बहुत सारे तरीके किए जा सकते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम का क्वेश्चन एक कराता हूँ मैं, कि एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक। और ये मास दे रखा है, मान लो 5 है, ये भी 5 है और ये 10 दे रखा है। ये म्यू दे रखा है डेट इज 0.1, इस जगह पे म्यू दे रखा है 0.2 और इस जगह पे दे रखा है 0.1। इसको कर लेता हूँ मैं 0.4, ठीक है। इस पे फोर्स लगा रहा हूँ मैं
F इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तो सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। अगर तुमने 2 ब्लॉक प्रॉब्लम अच्छे से समझा है तो 3 ब्लॉक प्रॉब्लम भी हो जाएगा। सबसे पहले फ्रिक्शन निकालो, मैक्सिमम कितना होगा। मैं यहाँ पे निकाल के लिख देता हूँ। बताओ कितना हो जाएगा। ए का 20 न्यूटन, बी का कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, और सी का कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, है ना। तो सी ब्लॉक कभी मूव करेगा कि नहीं करेगा। सी ब्लॉक कभी मूव नहीं कर पाएगा, आया ना। अरे सी ब्लॉक पे है ना, तुमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन क्योंकि ये आगे मूव करना चाहता है, तो बी ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लेकिन सी वाले पे हाँ तो सर। आगे लगेगा ना। इसको मैं इंटरफेस 1 2 3 बोल लेता हूँ। सो दिस इज 1 2 एंड 3। तो F2 जो है आगे लगेगा और F3 पीछे लगेगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड 20 है, तो मूव ही नहीं कर सकता है। तो अब ये आराम से 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बन गया। ये सिस्टम अब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बन गया, और इसको हम लोग कर सकते हैं। और कितना आ जाएगा बताओ। ए ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा। 4 मीटर पर 4 सेकेंड स्क्वायर, है ना। शॉर्ट ट्रिक देख लिया ना, यही तो है। तो मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकता हूं मैं ताकि दोनों ब्लॉक साथ में चले। तो 5 5 10 हो जाएगा। 10 इंटू 4 40, और 40 प्लस पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन, 40 प्लस फ्रिक्शन कितना लग सकता है 20, दैट इज 60। तो उतना ही फोर्स अभी लगाया जा रहा है। तो ये दोनों साथ साथ में चलेगा, और दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, इसको मैं 0.05 करता हूँ, ठीक है। चेंज ऐसा करता हूँ। अब बताओ कितना होगा सभी का एक्सेलरेशन। तो अब क्या हो जाएगा, सी वाले पे जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वो कितना लग सकता है, जस्ट इसका आधा, 10 न्यूटन। हाँ सर। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अब सी का भी निकलेगा, क्योंकि सी ब्लॉक पे अब लग रहा है ये 20 पीछे पीछे कितना लग सकता है F3 10। इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ सकता है सी का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले ये बताओ, अगर सारे ब्लॉक साथ साथ में चलना चाहते हैं तो मैं F का वैल्यू मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ। सारे ब्लॉक साथ साथ से चलना चाहता है तो इस एक्सेलरेशन से चलना चाहिए या फिर इससे चलना चाहिए। सेकंड वाले से चलना चाहिए, क्योंकि 1 से चल सकता है ना। 4 से चला तो सी ब्लॉक साथ में नहीं चल पाएगा, इसीलिए 1 से चलना चाहिए। तो पूरा सिस्टम 1 से चल पाएगा, और पूरा सिस्टम अगर 1 से चलेगा तो टोटल मास 20 हो जाएगा। और आगे तुमने फोर्स लगाया F, पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन ऑफ 10 न्यूटन एक्सटर्नल। तो F F30 माइनस 10 इज इक्वल 30 टू होगा। 20 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 30। तो मैक्सिमम मैं 30 लगा सकता हूँ। तुमने कितना लगाया 60। इसका मतलब कि ये दोनों साथ साथ में चल सकता है, लेकिन ये तो साथ में नहीं चलेगा, है कि नहीं। हाँ सर। देखो कितना तुमने केसेस बनाया, सोचने का तरीका देखना। पहला काम क्या करना है, हमें ये देखना है कि तीनों ब्लॉक साथ साथ में कब चलेगा, उसके लिए फोर्स कितना लगना चाहिए। दूसरा काम स्टेप करना है कि दोनों ब्लॉक साथ साथ में चले, उसके लिए फोर्स कितना लगना चाहिए। और तीसरा काम में आंसर निकल जाएगा। एक ब्लॉक साथ में चले ऐसा कुछ होता नहीं। तो इसका मतलब कि ये इंडिपेंडेंट चलेगा, सी वाला इंडिपेंडेंट चलेगा, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केस है कि ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है जिसपे ग्राउंड पे फ्रिक्शन इतना लग सकता है विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है 20, और इस पे तुमने फोर्स लगाया हुआ है विच इज ऑफ 60 न्यूटन, और ये ब्लॉक है 5 kg और ये 5 kg का। तो ये दोनों साथ साथ में चल सकता है या नहीं चल सकता है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालता हूँ मैं। दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आया 4। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ए का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो सकता है? हाँ, लिमिटिंग ही है ये, दोनों साथ साथ में चलेगा। ठीक है क्या? तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न बन सकते हैं कि इन पे भी फोर्स लगा दिया मैंने तो क्या होगा। तो बस वही चीज़ है, जितना मैंने बताया दिमाग में डाल के रखो, आंसर आते जाएगा। कैलकुलेशन तुम्हें करना है, तुम्हारा दिमाग जितने स्पीड में काम करेगा एनालिसिस भी उतने अच्छे तरीके से होगा। तो ये हम लोग का फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी।